हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में फर्स्ट फ्लाइट सीबीएसई क्लास 10th का पोएम ए टाइगर इन द जू लेकर आए हैं और ये हम बताने का प्रयास करेंगे। इसके शीर्षक देखने से ही लग रहा है कि एक बाघ चिड़ियाघर में, अर्थात निश्चित तौर पर वह बाघ जो होगा वो व्याकुल होगा। इसमें कवि क्या देख रहा है बाघ को एक चिड़ियाघर में, तो उसकी क्या क्या परिकल्पना होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक बाघ जो होता है वो नेचुरल हैबिटेट में रहना चाहता है और उसमें रहना पसंद करता है। लेकिन इस पोएम में वो दिखाया गया है कि वो नेचुरल हैबिटेट से दूर एक चिड़ियाघर के केज यानी पिंजड़े में बाघ जो है वो बंद है। रात का समय था जब पोएट उसको देखते हैं, तो रात में तारे रहते हैं और उन तारों को टिमटिमाते हुए वो बाघ जो है वो देख रहा है। पोएट टाइगर को देखते हैं कि वो कैसे लाचार है और लाचारीवश कैसे वो केज में अपने गुस्सा को दबाए हुए अप एंड डाउन इधर उधर घूम रहा है। तलेसिल नॉरिस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें ये पोएट हैं। अब क्या महसूस कर रहे हैं वन बाय वन लाइन को अब हम लोग देख करके पढ़ते हैं। यहाँ से ही का मतलब टाइगर से है। He stalks in his vivid stripes. The few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet race. Race का मीन्स क्रोध होता है, स्ट्रक मन होता है अकड़ कर चलना, अर्थात कहने का मतलब है कि वो विविड मीन्स लवली, प्यारा, सुंदर। उसका जो शरीर का स्ट्रक्चर है, बनावट है, धारियां हैं, उस पर लवली, बहुत सुंदर धारियां रहता है। और कुछ स्टेप्स वह पिंजड़े में इधर से उधर अपना वो क्रोध को प्रकट करता है। इस फर्स्ट पैराग्राफ में ही है। दूसरे पैराग्राफ में वो दिखा रहा है पोएट कि इसमें वो बंद रहता है। ये पोएट दिखा रहा है कि वो बंद है और उसकी स्थिति क्या है। दूसरे पैराग्राफ में अब ये परिकल्पना कर रहा है कि अगर वो बाहर होता तो क्या होता। अगर वह बाहर होता, अब ये परिकल्पना कर रहे हैं पोएट, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, अर्थात वह घात लगाकर बैठे रहता। शैडो माने होता है पेड़ की छाया इत्यादि जगह पर। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, वह धीरे धीरे लंबे लंबे घासों के बीच वह चलता। और क्या करता? नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। इसका मतलब वह इंतजार करता रहता कहीं पानी के किनारे पर, जहाँ पर कि पानी हो। प्लम्प मीन्स होता है मोटा, और वहाँ पर वह किसका इंतजार करता? एक हिरण का, मोटा ताज़ा हिरण का उस पानी के एज के पास। अगर वो पिंजड़े में नहीं होता तो वो इंतज़ार करता। और आगे क्या कह रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, यानी पैराग्राफ 3, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। और अगर उसको नहीं मिलता वो हिरण, तो वो क्या करता? वह आसपास के घरों के पास जाकर, जंगल के आसपास जो घर होते वहाँ पर जा कर के वो स्नोर करता, गुर्राना होता है, वह गुस्साता। और क्या होता? ब्रिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लास एंड टेररिजिंग द विलेज। वह भयभीत करता गांव के किनारे, गांव के पास जा कर के वह अपना जो दांत का जड़ ब्राइट जो चमकीला रहता है अपने दांतों को दिखाता और लोगों को डराता। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दे रहा है और कवि क्या सोच रहा है उसके बारे में? बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल।
लेकिन वो ठीक इससे उल्टा परिस्थिति बनता है कि वो अभी एक पिंजड़े में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, वो जो पिंजड़ा है उसका जो स्ट्रेंथ है उसके पीछे यानी उसके अंदर दबा हुआ है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, और आने जाने वाले जो विजिटर्स हैं, देखे होंगे आप लोग जू में बहुत सारे विजिटर्स जाते हैं, तो बाघ ये नहीं देखता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस वो केज यानी पिंजड़े में इधर से उधर और इधर से उधर वॉकिंग करते रहता। किस रूप में? विजिटर्स को इग्नोरिंग करते हुए, यानी उस पर ध्यान नहीं देते हुए। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और क्या करता है वो जो केज वाला जू वाला जो बाघ है, वह कर्कश आवाज सुनता है रात में, और क्या करता है? द पेट्रोलिंग कार्स, जो गश्त लगाते हुए जो गाड़ियां अगल बगल से जाती हैं, वह उनकी आवाज़ों को, वो कर्कश आवाज़ों को वह सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, स्टेयर मतलब मीन्स होता है टकटकी लगा करके देखना, वह अपने ब्रिलियंट आइज यानी सुंदर आँखों से वो निहारता है, देखता है, टकटकी लगा करके देखता है। किसको? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, मीन्स पोएट यहाँ पर वो देख रहा है कि बाघ की, जो पिंजड़े वाला बाघ है, उसकी स्थिति क्या है। यद्यपि कवि ये भी परिकल्पना करता है कि अगर वो पिंजड़ा में नहीं होता, सारे जानवर जो होते हैं वो नेचुरल हैबिटेट में रहना चाहते हैं, लेकिन उस क्रोध, अपने गुस्सा को दबाए हुए बाघ को देखता है, तो उनके मन में एक कविता की बात, और जो दिमाग में उनकी बात आती है, एक कवि के रूप में इस पूरे पोएम में डालने का प्रयास किए हैं। धन्यवाद।